नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। और मैं रवि सर आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न। इसके पहले हमने शेषफल से क्वेश्चन आपको बताए थे कि शेषफल कैसे निकालते हैं, वो भी घातांक वाले शेषफल निकालना आपको सिखा दिया था। यानी शेषफल का पार्ट 1 आपको हम बता चुके हैं। आज आपका शेषफल का पार्ट 2 चलेगा, जिसमें हम आपको भाग विधि द्वारा जो है शेषफल कैसे निकालते हैं ये बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। आपका कह रहा है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इनकी क्या लॉजिक है, किस प्रकार से इनको हम सॉल्व करेंगे, ये सभी हम आपको वीडियो बताएंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। लाइक का बटन भी आप दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जैसे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है कि शेषफल कैसे निकालते हैं, तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जो है आप इसका पुराना वीडियो देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 दे सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे उसका भी लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन किसे कैसे लगाएंगे। तो इसमें कहा है कि एक संख्या है, हमको पता नहीं वो कौन सी संख्या है, x है। कहता है उसको यदि हम 49 से भाग कर रहे हैं तो भाग करते करते जो हमारा आता है शेषफल वो 32 आता है। अब क्वेश्चन कह रहा है जो वह संख्या है जिसको हमने भाग किया था, उस संख्या को अगर हम जो है 7 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, 7 से भाग कर रहे हैं, तो इसमें शेषफल कितना बचेगा करेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधे देखते हैं इसका हम लॉजिक। क्या देखते हैं, सीधे लॉजिक बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आपको पता है कि जब किसी को हम भाग करते हैं तो मान लो वो संख्या हमारी x रही होगी, उसको हमने किया है किससे, 49 से जो है भाग दिया है और शेषफल हमारा कितना बचा है, 32 बचा है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करें तो आपको इसको आगे करना है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ एस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है भाग विधि का सूत्र लगाएं और वहाँ से आप जो है भाज्य को पता करें। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जो भी आपका शेषफल बचा है आप इसी शेषफल को, और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 7 से विभाजित किया तो सीधे इसको 7 से विभाजित कर दें। जब 7 से विभाजित करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और ये हमारा बच जाएगा कितना, 4। कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसका मतलब इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पे, करीब इसके 5-6 क्वेश्चन करा देंगे जैसे आपको समझ में आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 115 से देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखो इसको भी ऐसे ही करेंगे कि आप जो है 280 से अगर किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तो आपको कितना शेष बच रहा है, 115 शेष बच रहा है। तो आपको पूरा क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। हमारा कहने का मतलब है जो भी आपका शेषफल बचा है उसी को, जैसे ये आपका शेषफल बचा है तो आप इसी को जो है भाग कर दें। इसी को क्या कर दे, इसी को भाग कर दे किससे, 35 से भाग कर दे। अब इसी को जब 35 से भाग करेंगे तो 35 से त्याई जो है कितना हो जाएगा, 105। कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 105 जब घटाएंगे तो हमारा यहाँ बचेगा कितना, 10। कितना बचेगा, 10। यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है।
तो y शेष बचता है, y का मान क्या होगा। कह रहा है कि एक संख्या है जिसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं 289 से। 289 से डिवाइड किया है तो शेषफल कितना बचा है, 18 बचा है। अब कहता है उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आप इसी 18 को ही क्या कर दे, 18 को ही 17 से डिवाइड कर दे। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18, तो ये आपका हो जाएगा 17 एकम 17 और बचेगा कितना, एक बच जाएगा। यानी आपका कितना शेष बचेगा, एक शेष बच जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना, एक शेष बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पे संख्या कितनी है, x एक संख्या हो गई और इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 56 से डिवाइड किया जा रहा है। 56 से डिवाइड करें तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा आपका 29। कितना बचेगा, 29। अब कहता है उसी संख्या को, तो आपको क्या करना है, इसी संख्या को डिवाइड कर देना है। जब इसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ये आ गया। तो इसी संख्या को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो 8 24 हो गया और बचेगा कितना, 5। तो यानी हमारा शेषफल कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इसको भी कैसे करेंगे कि 425 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, तो शेषफल बचता है आपका भैया कितना, 45। कितना बचता है, 45 बचता है। कहता है उसी संख्या को 17 से, तो आपको क्या करना है, इस 45 को ही 17 से डिवाइड कर देना है। जब 17 को डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल कितना बचेगा, तब शेषफल बचेगा 17 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूना 34। कितना आ जाएगा, 34। और आपका शेषफल कितना बचेगा, 11। शेषफल कितना बचेगा, 11 आपका शेषफल बचेगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 शेषफल बचेगा। आई होप आपको अब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि हमारी ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे वीडियो को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ऐसे ही हमारा टॉपिक बाय टॉपिक हम पढ़ाएंगे और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। और ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक एक टॉपिक लेके आएंगे जिससे आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन चला जाए और ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कराते रहेंगे। जैसे मैथ से जो डरते हैं तो डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। देखो इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 175 से। 175 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 132 आता है। कहता है उसी संख्या, तो करना क्या है, आपको 132 को क्या करना है, उसी संख्या को 25 से डिवाइड करना है। 25 से डिवाइड करना है तो शेषफल कितना बचेगा, तो 25 से डिवाइड कर लो। 25 पंचे हो गया 125। कितना हो जाएगा, 125 और बचेगा हमारा कितना, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। यानी हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, हमारा शेषफल हो जाएगा 7। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त लॉजिक के साथ, तो जबरदस्त क्वेश्चन है आपके और ज़बरदस्त लॉजिक के साथ क्वेश्चन है। एक एक टॉपिक बाय टॉपिक आपका पूरा चैप्टर समाप्त करेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेष फल 17 मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो किसी संख्या को, तो माना वो संख्या x होगी, 91 से हम लोग भाग कर रहे हैं तो शेष फल भैया कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। कहता है उसी संख्या को, यानी 17 को भी उठा के लाना है, 17 को उसी संख्या को 13 से डिवाइड करना है तो शेष फल कितना बचेगा, तो 13 एकम 13 और शेष फल कितना बचेगा, आपका शेष फल बच जाएगा भैया कितना, 4 बच जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल आपका 65 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। तो कौन सी संख्या है, तो पर वो हो जाएगी x। किससे डिवाइड कर रहे हैं, 899 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और शेष फल भैया कितना बचता है, शेष फल 65 बचता है। कहता है उसी संख्या को, यानी उसी 65 को उठा के लाना है और उसको डिवाइड कर देना किससे, 31 से। तो कहता है उसी संख्या को 31 से डिवाइड करेंगे तो 31 दूना कितना हो गया, आपका 62 हो गया और बचेगा शेष कितना, बचेगा शेष फल आपका 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेष फल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग करने पर कितना शेष फल बचेगा। आपका कह रहा है कि किसी संख्या को, तो माना वो संख्या x है, उसी संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेष फल आपका कितना बच रहा है, शेष फल आपका 19 बच रहा है। यहाँ भागफल कुछ भी है उससे कोई आपका मतलब है नहीं, तो आप सीधे सीधे लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और सीधे अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। कहता है उसी संख्या को, तो आपको करना क्या है, उसी संख्या मतलब ये वाली संख्या को सीधे 12 से भाग कर दो तो कितना शेषफल बचेगा, तो 12 से 12 हो जाएगा और बचेगा कितना, 7। यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि आपको हमारा लॉजिक अच्छा लग रहा है, लाभप्रद लग रहा है तो आप तुरंत इसको लाइक करें। लाइक की संख्या अभी कम है, जल्दी से जल्दी इसको लाइक करें। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। और अगर हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो आप वही काम करना है कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करना है। तो आपको अगर ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन प्राप्त करने हैं, आपको लगाने हैं, इसका लॉजिक सीखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आते हैं अगले वीडियो पर ऐसे ही कोई नया टॉपिक लेके जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा।